Immunity is capability of multicellular organism to resist harmful microorganism from entering in our body. इम्यूनिटी क्या है? किसी भी तरीके के जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी, उनको शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकने का काम इम्यूनिटी का होता है। इम्यूनिटी का काम ही होता है हमारे शरीर की सुरक्षा चक्र को मजबूत करना, यानी कि सुरक्षा देना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आज के डेट में हम सभी लोगों के पास है। इम्यूनिटी शब्द का जितना उपयोग आज के डेट में हो रहा है उतना शायद ही कभी हुआ हो। इसकी अहमियत आज समझ में आ रही है कि हमारे शरीर के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी क्या हमारे आपके स्वास्थ्य में किरदार अदा करता है। माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अवधेश सिंह, HMO BHO होम्योपैथिक यूनिट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हेल्थ कॉम्प्लेक्स केयर यूनिट में मेरी OPD रहती है। आज मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ स्पेशली इम्यूनिटी की बात कर रहा हूँ। कोविड-19 के इस समय में जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है, बार बार ये शब्द आता है इम्यूनिटी, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता को ठीक आप वैसे ही समझ सकते हैं जैसे कि आपके घर के अंदर कोई भी चीज़ एंट्री करे तो आपने अपनी सुरक्षा के लिए खिड़की दरवाजे हर तरीके की व्यवस्था कर रखी है। उसी तरीके से शरीर के अंदर किसी भी रोग को घुसने के जो रास्ते होते हैं, एंट्री करने के जो रास्ते होते हैं, हमारे ऑरिफिसेज होते हैं। ऑरिफिसेज जो भी बॉडी के ओपनिंग पार्ट्स हैं, माउथ है, नोज है, आइज है, ईयर है, एनल ओपनिंग है, यूरेथ्रल ओपनिंग है, लाइक दिस। और पोर्स ऑफ आवर बॉडी, स्किन के जो पोर्स हैं वो भी इस तरीके से इन्फेक्शन के रास्ते बनते हैं। बट जहाँ पर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की बात आती है उनका सीधा संबंध हो जाता है ओरल या नेजल ट्रैक के द्वारा या आई के द्वारा। ये स्पेशली जो फ्रंट में हमारे जो सबसे ज़्यादा ओपनिंग पार्ट्स हैं जिनके थ्रू कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी पैथोजेनिक इन्फेक्शन जो एंट्री करते हैं वो आँख, नाक और मुंह से होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बात की जा रही है बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन कोविड-19 की, उसके लिए स्पेशली हमें आपको जो प्रिकॉशन बरतने हैं इसी दिशा में रखते हुए कि ये इन्फेक्शन इस तरीके का है कि जिसके लिए आपको स्वयं सतर्क रहना है, अपने आप की सुरक्षा करनी है, किसी से आपको फाइट नहीं करना है। आमतौर पर से होता क्या है कि जब कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं कि अपना मेडिसिन लेकर के सुरक्षा करते हैं, अपने आप को ठीक करते हैं। बॉडी की इम्यूनिटी से उसका रिलेशन नहीं है, वहाँ पर रिलेशन है कि रोग को जो हुआ है उसको जो एंटीबायोटिक थ्योरी है उससे हम ठीक करते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके शरीर के अंदर जो रोग आने वाला है उससे बचने के लिए आपको स्वतः खुद की एक जिम्मेदारी है कि अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने आप को सुरक्षित रखना है। आप इस तरह के रोग से फाइट नहीं कर सकते। अदृश्य है ये हेलमेट लगाने जैसा नहीं है कि ट्रैफिक के आगे पुलिस को देखा तो हेलमेट लगा लिया और हेलमेट लगाने के बाद जब ट्रैफिक पुलिस से आगे निकल गए, नज़र से दूर हो गया तो आपने हेलमेट उतार लिया। जैसे कि सिर जो था वो ट्रैफिक पुलिस का था, आपका नहीं था। ये सेंस तो बिल्कुल हटा दीजिए। आपको स्वतः सोचनी है कि अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, किसी और को नहीं। जितनी भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं आपके दिमाग में इस बात को डाला जा रहा है कि आप सुरक्षित रहिए। और सुरक्षित रहने का अर्थ यही है कि आपके जो ऑरिफिसेज हैं जिनके थ्रू ये इन्फेक्शन अंदर जाने वाला है उनसे बचाव के लिए आपको क्या करना है। तो सबसे ज़्यादा जो हमें आपको जो हमारे इन 3 पार्ट्स को, जो आँख, नाक और कान की बात हो रही है, ये टच में हमारे हाथ आते हैं। और हाथ जब भी टच में आते हैं, मैक्सिमम हम लोग हाथों से टच करते रहते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके इसको अवॉइड करिए टच करने से। दूसरी चीज़ है कि इन्फेक्शन चूँकि टच से आएगा या डायरेक्ट मुंह पर आएगा, तो मुंह पर आने से बचाने के लिए जैसा कि बार बार सबको हर वक्त ये बताया जा रहा है कि आप मास्क लगा के रहें, अपने चेहरे पे मास्क लगा के रहें, और जिससे कि नेज़ल और आपका जो सुरक्षा चक्र है वो मजबूत रहे। इस तरीके से मास्क को लगाते हैं और सबको पता है, ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं है। अब यहाँ पर समझने की बात क्या, ये मास्क आपने लगाया, जैसे ही आप लगा लेते हैं
तो आपके साथ होता क्या है, ये आपके माउथ पर जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन किसी की स्नीजिंग से, किसी की कफिंग से आने वाली है, वो आपके नेजल पैसेज के पास नहीं आती, अंदर नहीं जाती। दूसरी चीज़, जब आप खांसते हैं तो वो भी चीज़ बाहर नहीं जाती। स्पेशली इस केस में मास्क को इस्तेमाल करते समय इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिए कि प्राय लोग क्या करते हैं कि जब कहीं जा रहे होते हैं तो इसको लगा करके जाते हैं, लेकिन जब वार्तालाप कर रहे होते हैं तो इसको नीचे कर लेते हैं। एट दैट्स द मोमेंट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन। आप बात कर रहे हैं, मुंह से ड्रॉपलेट निकल रही है, इन्फेक्शन के चांसेज हैं, उसी समय तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप इसको लगा के रखें। तो आप फेस मास्क का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इसका पर्पज है कि कोई भी इन्फेक्शन आपके नेजल या इस एरिया में जहाँ से इन्फेक्शन इनसाइड बॉडी जाने वाला है वो बचे। और एक तो कफिंग के थ्रू है, इसलिए फेस मास्क लगाया। दूसरी चीज़, हाथ के टच करने का मतलब हाथों को आप अल्कोहल बेस्ड आप हैंड वॉश का इस्तेमाल करिए, जिससे कि ये अच्छी तरीके से धुलाई करेंगे तो ये इसके अंदर जो भी वायरल इन्फेक्शन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप टच भी करेंगे तो नहीं होगा। तो हाथों को बार बार धोने की आपको एडवाइस दी जा रही है कि आप रेगुलरली सैनिटाइजर से हाथ धोइए और बार बार धोइए, इसीलिए कहा जाता है। दूसरी चीज़ होती है कि डिस्टेंस बना के रखने की बात। 1 मीटर की दूरी, लगभग 3 फीट्स की जो दूरी होती है, वो किसी की कफिंग को उतनी दूर तक आने में कम चांस है, इसलिए डिस्टेंस का होना जरूरी है। अब डिस्टेंस का होने का मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस होने से आप अपने आप को किसी और से दूरी बनाते हैं, उसको हुआ हो चाहे आपको हुआ हो, एक दूसरे के यहाँ कैरी होने के चांसेज नहीं होते हैं। इसके आगे की अगर बात करें, जो अवॉइड द क्राउड एरिया, जहाँ पर पब्लिक प्लेसेज हैं, वहाँ जाने से आपको रोका जा रहा है, तो ये आपकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है कि आप वहाँ पर डिस्टेंस को मेंटेन नहीं कर पाते। और प्रायः हमारे ये नेचर में नहीं है कि हम डिस्टेंस को बना के रखें, और इसलिए प्रतिबंध लगाना जरूरी हो जाता है। तो डिस्टेंस वहाँ पर बहुत कम होता है। जनरली जल्दीबाजी में ये बात ध्यान में नहीं रहती कि इन सारी प्रिकॉशन के बावजूद जो भी आपने फेस मास्क लगाया है, सैनिटाइजिंग कर रहे हैं हाथों को, लेकिन डिस्टेंस जो मेंटेन करने की बात आती है, क्राउड प्लेसेस पर बहुत कम लोग कर पाते हैं। और ये इन्फेक्शन आपको देख करके हो या ना हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए अति आवश्यक है कि इसको क्राउड प्लेसेस को अवॉइड करें और हमेशा अपने आँख, नाक, मुंह को छूने से बचें। प्रायः हम लोग के हाथ इस जगहों पर प्रायः जाते रहते हैं, ये इसलिए बहुत ज़रूरी है। और अवॉइड, आप कोशिश करिए कि जो आपकी एरिया हो, हाइजीनिक पॉइंट्स को कवर करती हो। मतलब क्या, जो लोग भी आपके पास हों, 1 मीटर की दूरी पर बैठे हों, फेस मास्क लगाए हों और टच नहीं कर रहे हों, और अगर बाय द वे स्नीजिंग जैसी कोई प्रॉब्लम है, देन एंड देयर अपने हाथों को आगे बढ़ा करके ये स्नीजिंग को रोकने और उस जाके हैंड वॉशिंग करना अति आवश्यक है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सेफ्टी, जो हमारी सुरक्षा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमें पर्सनल लेवल पर करना है। ये घर की साफ सफाई करके कूड़े को आगे फेंकने की बात नहीं है। ये बात ये है कि आपको स्वतः साफ सफाई, यानी कि इस सारे पॉइंट्स को ध्यान देना है। और अगर ये ध्यान नहीं देंगे तो इन्फेक्शन होने वाले पहले पर्सन हम आप हो सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और हमेशा अपने घर के अंदर अगर आप रहें, तो घर के अंदर रहने का मतलब ये होता है कि अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखिए। एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। घर के अंदर खाना पीना, कोई भी व्यक्ति रहता है तो ज़्यादा ही खाने पीने का अवसर मिलता है। तो हेल्दी फूड्स और साथ में आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके अतिरिक्त आपको अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने में नींद का बहुत बड़ा रोल होता है। साथ में आपकी सोच सकारात्मक रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमेशा पॉजिटिव मेंटलिटी के बुक्स पढ़िए। ये जो सीरियल्स आपको धर्म से रिलेटेड या ऐसे सीरियल जिनमें कि आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, जहाँ पर जीवन के नैतिक ज्ञान आपको मिलते हैं, मौलिक ज्ञान आपको मिलता है, इसीलिए दिया गया है कि आपकी सोच पॉजिटिव रहे। आप हमेशा इन चीज़ों को ध्यान रखें। अगर भोजन की बात करें तो आपके भोजन में सबसे ज़्यादा मात्रा लिक्विड फूड्स का होना चाहिए, और लिक्विड फूड्स के साथ साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की मात्रा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैव द वेरी
लॉज स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ द प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव नेचर इनका होता है। इनमें मिनरल विटामिन की मात्रा बहुत होती है। साइट्रस फ्लेवोनॉइड्स जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत होती है। स्पेशली आज बात होती है विटामिन सी यानी एंटीऑक्सीडेंट एंड फाइटोन्यूट्रिएंट बेस्ड कंपाउंड की, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जो आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर भी जाते हैं या करने ही वाले होते हैं तो भी उनसे फाइट करने का काम ये हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट हमारे विटामिन सी से रिलेटेड विटामिन ए, ई, सी एंड प्लांट बेस्ड कंपाउंड बहुत ही पावरफुल होते हैं किसी भी रोग से आपको रक्षा करने में। ये इसमें अगर गौर से देखें तो आपको सबसे ज़्यादा जो साइट्रस फ्लेवोनॉइड्स फ्रूट्स हैं जो विटामिन सी से भरपूर हैं, जैसे कि गावा है, पपाया है, मैंगो है, स्ट्रॉबेरी है, कीवी है, इसको आप कह सकते हैं कि पाइन एप्पल है, वाटरमेलन है, ये सारे फ्रूट्स आज भी अवेलेबल हैं, हमेशा कोई ना कोई किसी फार्म में अवेलेबल रहते हैं। तो ये हमारे आपके पास इर्द गिर्द में है, ये प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट रखते हैं। इनके अंदर खास बात है कि ये आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के रखते हैं। अगर जूस पीने की बात कर रहे हैं, अगर आप फ्रूट जूस की बात कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जैसे स्ट्रॉबेरी, कीवी जूस एक्सट्रैक्ट लीजिए, एज वेल एज अगर आपको लगता है तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, ऑरेंज, ग्रेप और एप्पल का जूस ले सकते हैं मिक्स करके। ये कैरोट भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट रखता है। तो आपके इर्द गिर्द में वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और उनको आप एज ए लिक्विड फॉर्म में बना करके ले सकते हैं जिससे कि बॉडी की इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग हो। विटामिन B6 तो स्पेशली रिच सोर्स है बनाना इज द रिच सोर्स ऑफ द विटामिन B6। ये बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। तो रोज़ाना आप अपने फ्रूट्स में भोजन में एक बनाना को एंट्री करिए और साथ में विटामिन D जो होता है बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को प्रॉपर वे में फंक्शन करने में हेल्प करता है, इसलिए विटामिन D से भरपूर आपके भोजन होने चाहिए। जैसे जिंजर, टर्मरिक, ये सब जितनी चीज़ें हैं इन सभी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट होता है। और इसके अलावा गार्लिक की अगर बात की जाए तो एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल गार्लिक का नेचर होता है। इन सभी को अगर एक साथ कर दिया जाए तो क्या लगता है, जितनी बातें मैंने किया तो आपको इंडियन डिश में सारे भोजन मिल जाएंगे। आपको हमारा इंडियन डिश जो होता है चावल, दाल, रोटी, सब्जी, घी, जो कुछ भी है, इन सारी की चीज़ें, दूध, मिल्क, जो कुछ भी मिलाएंगे इंडियन डिश में, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट से रिच हमारे फ्रूट्स हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं। लेकिन इंडियन डाइट्स रिच है खाने के बाद, अगर आपके भोजन लेने के बाद ये रिच कहलाता है, होने से नहीं होगा, है तो सही। अगर अपनी थाली को सुबह, दोपहर, शाम इन सारी चीज़ों को बैलेंस डाइट के रूप में देखें और इनकी मात्रा को देखें तो आपके भोजन के सब्जी से लेके दाल, चावल सब में कहीं न कहीं इस तरीके की चीज़ें पड़ी हुई हैं। सीजनल के हिसाब से कहीं फ्रूट्स का फॉर्म देखें, कहीं आंवला के रूप में आ जाएगा, कहीं मैंगो के रूप में, कहीं अमड़ा जैसे वर्ड होता है वो आता है, उसी तरीके से नींबू के रूप में देखेंगे, संतरे के रूप में देखेंगे। डिफरेंट फॉर्म्स में अलग अलग फ्रूट्स अलग अलग सीजन में हमेशा हमारे आपके लिए उपलब्ध रहते हैं। डिपेंड इस बात का करता है क्या वो इंडियन जो फॉर्म्स है, हमारे भारतीय भोजन शैली है, उस रूप में आप भोजन ले रहे हैं तो आपकी बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। सुरक्षा किया आपने, साफ सफाई, हाथ धोना, डिस्टेंस मेंटेन करके, क्राउडिंग प्लेसेस से दूर हट के, फेस मास्क को इस्तेमाल करके, कपिंग के सिचुएशन में अपने हैंड को करके फिर हैंड वॉशिंग करके, इन सारी चीज़ों से अपने आप को बचाव किया। एज वेल एज अगर आप इस मानक पर चल रहे हैं, जो इंडियन डिशेज हैं, अगर उसको आप रोज़ाना ले रहे हैं और प्रचुर मात्रा में पानी मिल रहा है, इन सारी चीज़ों के साथ आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, लेकिन कमज़ोर कहाँ हो जाती है। इन सारी चीज़ों को आप लें, लेकिन आप अगर बिवरेजेस का इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि कोई आदमी अल्कोहलिक हो, टोबैको खाता हो, स्मोकिंग करता हो, तो इनकी गुणवत्ता को डिटेरिएट कर देता है। ये हमेशा याद रखिए। कोई मेंटल टेंशन में रहता हो, मानसिक तनाव उसके ऊपर हो, प्रेशर हो, ये सारी चीज़ें किसी भी व्यक्ति की जो शारीरिक इम्यूनिटी पावर है उसको वीक करता है। तो एक तरफ इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने की सारी चीज़ें हमारे आपके भोजन में उपलब्ध है, लेकिन उसी जगह जो प्रोसेस फ्रूट की बात आ जाती है, प्रोसेस फूड जैसे ही खाना शुरू करते हैं, उनमें जो इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग करने वाले
फाइटोन्यूट्रिएंट बेस्ड कंपाउंड हैं या विटामिन से, एंटीऑक्सीडेंट, बेनिफिट देने वाले, सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो प्रोसेस्ड फूड से बचिए, स्पेशली अगर बॉडी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना चाहते हैं तो प्रोसेस्ड फूड से बचिए। दूसरी चीज़ें, किसी तरीके का अल्कोहल मत लीजिए, स्मोकिंग मत करिए, बिवरेजेस मत लीजिए। एज वेल एज एक चीज़ और याद रखिएगा, जितने भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको मत लीजिए। जितनी भी स्वीट्स हैं, रिफाइनरी स्वीट्स हैं आपके सामने, जो कार्बोहाइड्रेट का जो बिगड़ा हुआ फॉर्म, जो शुगर स्वीट्स हैं, शुगर के फॉर्म से बनती हैं, वो सभी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को वीक करती जाएंगी। अब चाहे जितने भी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने वाले इंडियन डिश ले, लेकिन अगर साथ में प्रोसेस्ड फूड्स खा रहे हैं, ऐसे फूड्स खा रहे हैं जो कि आपको कार्बोहाइड्रेट से रिच हैं और वो शुगर के फॉर्म में है, उसी तरीके से आप इस तरह की चीज़ों से बचिए। सोडा जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना, फन ड्रिंक का इस्तेमाल करना, कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना, ये सब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को वीक करता है। तो 3 बातें आपके सामने आई। एक तरफ आपको अपने आप को सेव करना है बाहरी सुरक्षा से, साफ सफाई से। दूसरी चीज़ है कि बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है अपने दैनिक रोजमर्रा में बॉडी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने वाले फल सब्जियों से, प्रचुर मात्रा में पानी पी करके अपने आप को एक्टिव रखना है, नींद पूरी लेनी है, सकारात्मक सोच रखना है। इन सारी चीज़ों को एक साथ देखें तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और यहाँ तक आप सेफ हैं, साफ सफाई भी कर रहे हैं, बॉडी की इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग कर रहे हैं, तो ऐसे में कोई भी इन्फेक्शन आपके ऊपर हावी नहीं होगा। तीसरे स्टेज में जाते हैं जहाँ पर बिवरेजेस का जब इस्तेमाल लोग करने लगते हैं तो वहाँ पर ऐसी स्थिति आ जाती है कि वहीं पर बॉडी की इम्यूनिटी वीक होना शुरू होती है। जो मैंने बात किया बेवरेजेस के रूप में अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग या सोडा वाटर या रिफाइनरी स्वीट खाना, ये शुगर बेस्ड कंपाउंड खाना, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक होने लगती है। तो ये 3 स्टेप्स में जो मैंने बातें किया, अगर तीनों को ध्यान से देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहना बहुत आसान है और कोविड-19 से बचने का ये बहुत बेहतरीन तरीका है। एज वेल एज आपके ये भोजन में, रूटीन में है और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ये सारी चीज़ नेचर में प्रचुर मात्रा में मौजूद है। लेकिन आप अगर मेडिसिन डिपेंडेंट होना चाहते हैं तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी स्वस्थ होंगे तो इन मानकों पर ही स्वस्थ होंगे, चाहे वो मेडिसिन के फॉर्म में तकलीफ के साथ लें या तकलीफ के पहले इसको अपना लें और आप बीमार होने से बचें। अपने फिजिकल, मेंटल, जो सोशल, स्पिरिचुअल जो आपका हेल्थ है वो मेंटेन रहे। ये कोई मतलब नहीं होता कि हम अपने रूल्स को तोड़ करके आगे बढ़ करके इन बीमारियों को इनवाइट करें, अपने शरीर को कमज़ोर करें, फिर मेडिसिन डिपेंडेंट होकर के इन सारी चीज़ों को दोबारा अपनाएं। एक बीमार व्यक्ति को नियम फॉलो करना आसान लगता है या नहीं, लेकिन वो मजबूर होकर के ज़रूर फॉलो करता है और ये बहुत बड़ी एक, क्या कह सकते हैं, उपेक्षित सोच है जो किसी भी व्यक्ति को तकलीफ में डाल करके नियमों को पालन करने के लिए मजबूर करती है। पनिशमेंट के साथ आप अगर हेलमेट लगाएं, इससे अच्छा है कि हेलमेट पहले ही लगा लें। पनिशमेंट के साथ सफाई करें, इससे अच्छा है कि सफाई पहले ही कर लें। स्वस्थ रहने के नियमों को पहले ही अपना लें, न कि आप मेडिसिन ले करके करें। स्वस्थ की दिशा में उठाए गए कदम हमेशा किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रखते हैं और अगर इस नियम को नहीं कोई पालन करता है तो बीमार होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं स्पेशली इस कोविड-19 की अगर बात करूँ तो हमें आपको इससे बचने के लिए बहुत ही आसान तरीके हैं। हमारे इंडियन डिशेज में सारे मसाले और सारी चीज़ें जो पड़ती हैं अपने आप में पर्याप्त है, लेकिन पढ़ें और उस प्रिकॉशन को जानिए जो कि बेवरेजेज जिनको डिस्ट्रक्ट करते हैं। तो तीनों स्टेप्स को मैंने क्लियर किया आपके सामने और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर हम सब इस चीज़ को पालन करें तो आज लॉकडाउन का जो ओपन पीरियड है वो भी हमारे ऊपर किसी तरह के इन्फेक्शन को नहीं फैलाएगा। सबसे ज़्यादा ट्रबुलसन कंडीशन है जिस समय सारी पब्लिक रोड पर आ रही है, सभी क्योंकि हमारी आपकी ज़रूरतें तो बनी हुई हैं। कितने समय तक कोई व्यक्ति इनएक्टिव होकर के अपने शरीर का पालन कर सकता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। आर्थिक विकास आवश्यक है लेकिन नियमों के साथ। वैसे भी हम बहुत सारे नियमों को पालन करके ही अपने जीवन में चलते हैं। आप कहीं ट्रैवल में भी होते हैं तो ट्रैवल के नियम को पालन करते हैं
रोड पर होते हैं तो ट्रैफिक के नियम को पालन करते हैं, सोसाइटी में होते हैं तो सोसाइटी के नियम को पालन करते हैं। उसी तरीके से कॉलेज स्कूल एजुकेशन सिस्टम में होते हैं तो बेस्ट ऑफ बेस्ट बनने के लिए आप वहाँ के एजुकेशन सिस्टम यूनिवर्सिटीज़ के नियम को पालन करते हैं। उसी तरह स्वस्थ की दिशा में स्वस्थ बने रहने के लिए स्वस्थ के नियम को पालन करना कोई विशेष बात नहीं है, ये अनिवार्यता नहीं है, ये हमारी आपकी नितांत आवश्यकता है। ये हमारे आपके लिए जीवित रहने का मानदंड है, मापक है। अगर हम लोग इसको इस दृष्टि से देखें, जीवन को सेंटर में रख करके, तो हमें आप को एक चीज़ तो बहुत स्पष्ट लगेगा कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसकी अवहेलना की जाए, क्योंकि नियम तो नियम होते हैं। आपके अपनी दुकान खोलने का नियम है, भोजन करने का नियम है, हर चीज़ तो आप नियम से चलते हैं, डिसिप्लिन से चलते हैं, स्वयं को नियंत्रित करके चलते हैं। तो स्वस्थ बने रहने के नियम को पालन करने में क्या परेशानी हो सकती है? आज के डेट में सबसे ज़्यादा परेशानी किसी चीज़ में है, सबसे ज़्यादा दिक्कतें या लोगों के लिए ज़िंदगी के सबसे बड़े जो चैलेंजेज हैं वो स्वास्थ्य से लेकर के हैं। मतलब एक छोटा सा घर अपना हो लेकिन बड़ा सा घर हॉस्पिटल हो जाता है। मैक्सिमम लोगों का एड्रेस हॉस्पिटल होते चला जा रहा है, सिर्फ एक चीज़ की गलत करने से, स्वस्थ के नियमों को पालन न करने से। और स्वस्थ के नियम को पालन करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। सिर्फ इसको अनुशासित होकर के ही कर सकते हैं, बाकी नियम तो स्वतः ही टूटते बनते रहते हैं। इसलिए हम आप कोविड-19 को अगर आज के डेट में ख्याल न करें तो ये जिस तरह से बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, उनके आफ्टर इफेक्ट बने रहते हैं और कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती हैं, ये होता रहेगा। हमारे आपके जीवन में जिस तरीके से बाकी वायरल इन्फेक्शन या पैथोजेनिक इन्फेक्शन हुए, उनके एंटी प्रिवेंटिव ड्रग्स आए, और आज भी जैसे हेपेटाइटिस है या आप देखते हैं पोलियो का ड्रॉप्स आज भी केयर किया जाता है, चिकन पॉक्स है, ये सारी चीज़ें हैं। सब कुछ हटने के बावजूद भी आज भी लोगों को होता है। प्लेटलेट काउंट डेंगू के स्टेज में होता है, प्लेटलेट काउंट कम होते हुए जनरली लोगों को देखा जाता है। ये सभी एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि शुरुआत से लेकर के जीवन के अंत तक जो आ जाता है, विपरीत परिस्थितियां जो कि हमारे स्वास्थ्य के खिलाफ काम करती हैं वो बनी रहती हैं। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में वही व्यक्ति अपने आप को, अपने जीवन का आनंद लेता है जो उस दिशा के में बने रहने के लिए, जो स्वस्थ रहने के लिए, जो अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए आवश्यक है, उसको पालन करता है। तो आप अपने आप को हेल्दी बने रहने के लिए उन चीज़ों का इस्तेमाल करिए जो साफ़ सफाई से रिलेटेड है। सेकंड, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करिए। तीसरी, उन चीज़ों को मत लीजिए जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को वीक करती है। इन तीनों स्टेज पर रहेंगे तो आप किसी भी जगह रहेंगे, नियम और इन रूल्स को फॉलो करते हुए आप स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू।